तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 294 के साथ हाजिर हो। तो गाइस, लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीक्रेट राम ओपन हो चुकी है और सीक्रेट राम जो है ये लाइफ एंड डेथ बैटल सीक्रेट राम है, जहां पर आपको फाइट करनी होगी दूसरे ओपोनेंट्स के साथ, जहां पर फाइट करने से आपको कुछ मिलेगा, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। हमारा लिंजुई जो होता है वो डीमन क्वीन से कहता है चलो फिर हम लोग भी चलते हैं, और लास्ट सीन के ऊपर वो दोनों भी जंप करते हुए उस सीक्रेट राम की तरफ चल पड़ते हैं ताकि सीक्रेट राम के अंदर जाकर अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सके। इस एपिसोड की शुरुआत सीक्रेट राम के अंदर से होने वाली है, तो चलिए देखते हैं कि सीक्रेट राम में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा लिंजुई जो होता है वो सीक्रेट राम के अंदर आ चुका है। सीक्रेट राम के अंदर आने के बाद हमारा लिंजुई का जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो भी लो हो जाता है। हमारा लिंजुई कहता है, तो जैसा कि डीमन क्वीन ने बताया था कि जहां पर सीक्रेट राम के अंदर सभी का कल्टीवेशन लेवल सप्रेस हो जाता है, हर लेवल के हिसाब से उनका कल्टीवेशन लेवल सप्रेस होता है। जहां पर इस वक्त मेरा कल्टीवेशन लेवल हिमालय मॉडल राम में है, तो चलो देखते हैं कि जहां पर मुझे कौन सा ओपोनेंट मिलने वाला है। हमारा लिंजुई जैसे ही अपने पोर्टल को पार करते हुए अपने डेथ अरीना में पहुंचता है, तो उसके सामने जो पहला ओपोनेंट होता है वो किंग राम के काफी सारे अपर लेवल में होता है कि वो अपनी स्पिरिट किंग राम के तीसरे चौथे लेवल पर हो सकता है रियल राम में, लेकिन जहां पर सीक्रेट राम में उसकी कल्टीवेशन सप्रेस कर दी गई है। तो हमारा लिंजुई कहता है जी तो काफी ज्यादा मजा आएगा इसके साथ फाइट करते हुए। तबकि जैसे हमारा लिंजुई उसके सामने लैंडिंग करता है, तो सामने वाला कल्टीवेटर लिंजुई से कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम यहाँ पर खुद से अपने आप को मार देते हो तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह मेरी एनर्जी काफी ज्यादा बच जाएगी और तुम भी यहाँ पर मार खाने से बच जाओगे, यहाँ पर खुद ब खुद खुदकुशी कर लो। तो हमारा लिंजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ। तो साथ ही हमारा लिंजुई अपने पास से शूरा को रिलीज करता है और शूरा को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से जो कल्टीवेटर होता है वो भी अपने पास से अपनी नीदर लगुना को रिलीज करता है। उसके पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो एक लगुना होती है। लगुना जो होती है वो हमारे शूरा के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, हालांकि वो अपना मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा लिंजुई अपने शूरा के साथ उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। हमारे लिंजुई का जो पंच होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और सामने वाला जो कल्टीवेटर होता है उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पंच इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस कमीनी सीक्रेट राम ने मेरे साथ क्या किया, ये मेरे साथ धोखा है। मुझे पहले ही राउंड में यहाँ पर पहले ही ओपोनेंट ऐसा मिला है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। सीक्रेट राम ने यहाँ पर मेरे साथ काफी ज्यादा गलत किया है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना ये बंदा तो मुझे मार डालेगा। अब जबकि यहाँ पर फांसी चुके हैं, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, तो इसका मतलब यह है कि एक मरेगा और दूसरा जिएगा, तो मुझे यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगानी होगी। तो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी मास्टर स्पिरिट से कहता है तो चलो जल्दी से इसको निमट लेते हैं। तो स्पिरिट राम का जो कल्टीवेटर होता है वो अपने पास एनर्जी को रिलीज करता है। इस बार वो एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, हमारे लिंजुई के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है। वो एक एनर्जी बीम की तरह होता है, हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है, उसके पास एक धमाका होता है और वहां पर जबरदस्त धमाका होने से हमारा लिंजुई उसकी एनर्जी के साथ हिट होता है। इस बात से वो कल्टीवेटर काफी हैरान होता है और कहता है जी बेवकूफ जी यहाँ पर डायरेक्टली मेरे अटैक को क्यों फेस कर रहा है, क्या इसे मौत का डर नहीं है। अटैक डायरेक्टली इसकी बॉडी के साथ हिट हुआ है और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा लिंजुई का पपेट वहां पर नीचे गिरता है। ये देखकर कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर एक वार पपेट को यूज कर रहा था, ये यहाँ पर वार पपेट को यूज कर रहा था, इसी वजह से इसने मेरे अटैक को डायरेक्टली फेस किया, क्योंकि इसे पता था कि जो मरेगा वो इसका पपेट होने वाला है। तो यहाँ पर इसका पपेट मरा है, तो फिर इसकी रियल बॉडी कहाँ पर है। उसी वक्त आसमान के ऊपर से बड़े से ड्रैगन का टाइजू ड्रैगन का हाथ निकलता है, बड़ा सा पंजा निकलता है और बड़े से पंजे के नीचे वो कल्टीवेटर आ जाता है। वो कल्टीवेटर भी कहता है कि लगता है सब खत्म हो गया, और वो ड्रैगन के पंजे के नीचे आकर कुचला जाता है और वहीं पर मर जाता है। उसके मरने के साथ उसकी जो रिंग होती है वो हमारे लिंजुई के पास आ जाती है। हमारा लिंजुई कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पर पहले राउंड को तो मैंने पार कर लिया, अब देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या होने वाला है। पहले राउंड की बाकी के सभी लोग जब फाइट खत्म करेंगे उसी के बाद ही नया पोर्टल ओपन होगा और हमें नए डेथ अरीना में भेजा जाएगा। लिंजुई वहीं पर वेट करता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे लिंजुई के लिए वहां पर पोर्टल ओपन होता है, क्योंकि वहां पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और सेकंड राउंड में हमारे लिंजुई का सामना किसके साथ होगा, हमारे लिंजुई ये देखने के लिए बेताब होता है, क्योंकि हमारे लिंजुई को लगता है कि सेकंड राउंड में उसका सामना किसी पावरफुल के साथ होने वाला है। जैसे वो सेकंड राउंड में एंटर होता है तो वहां पर डेथ अरीना में उसके सामने एक लड़का अपीयर होता है। वो लड़का को काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है चलो शुक्र है कि यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स में से कोई भी नहीं है, ये तो एक काम सा लड़का है, तो यानी कि इसको मैं आसानी से मार सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसकी जो किस्मत है जाग गई है कि वो सेकंड राउंड को आराम से पास करके हमारे लिंजुई को मारकर थर्ड लेवल में जा सकता है। वो यहाँ पर ये बातें कर रहा था, हमारा लिंजुई अपनी उंगली को सामने करते हुए एनर्जी बीम को छोड़ता है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। तो हमारा लिंजुई से कहता है बहुत ज्यादा कमजोर और बोरिंग और मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी। इसी के साथ ही वो लड़का वहीं पर मर जाता है। इस हमें कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है, क्योंकि सेकंड राउंड कंप्लीट होगा तभी यहाँ पर तीसरे राउंड का पोर्टल ओपन होगा। तो कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाते हैं, वहां पर तीसरा पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर सीक्रेट राम में
में उन्हें आवाज आती है। सीक्रेट राउंड में उन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है। सीक्रेट राउंड में तीसरे राउंड में भी लोग यहाँ पर ग्रुप बैटल्स करने वाले हो। ग्रुप बैटल में ये होगा कि तुम लोग अपनी मर्जी से बैटल को छोड़कर जा सकते हो। अगर तुम कहते हो कि तुमने सरेंडर कर दिया तो तुम्हें सीक्रेट राउंड से बाहर भेज दिया जाएगा। तुम्हारी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगी जो कि सीक्रेट राउंड की तरफ से होगी। तुम्हें सीक्रेट राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। जितने मर्जी प्लेयर हो वो सारे के सारे प्लेयर एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे फाइट करेंगे और एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेयर्स उनमें से बचेंगे। वो 5 प्लेयर्स होंगे वो फाइनलिस्ट होंगे और वही 5 प्लेयर जहाँ पर फाइनल फाइट करेंगे। लेकिन वो जो 5 प्लेयर होंगे वो गिव अप नहीं कर सकते और ना ही उन्हें सीक्रेट राउंड से बाहर जाने का अपनी मर्जी से मौका दिया जाएगा। तो मान लिंचुई कहता है कि ये रूल तो काफी ज्यादा अच्छा है कि जहाँ पर हम लोग गिव अप कर सकते हैं और हम लोग सीक्रेट राउंड से बाहर चले जाएंगे। तुम्हारे लिंचुई को वहाँ पर कुछ एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा लिंचुई कहता है जहाँ पर साइड के ऊपर है वहाँ पर कुछ मूवमेंट है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। लिंचुई वहाँ से जल्दी से साइड के ऊपर चला जाता है ताकि वहाँ पर जाकर देख सके वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर 2 लड़के होते हैं जो कि शायद जुड़वा होते हैं। दोनों वहाँ पर स्पीयर्स के साथ किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो दोनों जहाँ पर जुड़वा अटैक्स को यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ये बात ठीक है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में भी स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सभी का कल्टीवेशन लेवल सप्रेस हो चुका है तो हम दोनों यहाँ पर कंबाइन अटैक्स को यूज करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों कंबाइन अटैक करने के माहिर हैं, इसी वजह से हम दोनों भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। सभी स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स हमारे सामने कुछ भी नहीं और उनके सामने जो कुछ एक्सपर्ट होता है उसके पर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 294 का एंड होगा। तो इस राउंड में सभी लोग आपस में कंबाइन फाइट करने वाले, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोग ऐसे होंगे जो कि एंड के ऊपर बचेंगे उस फाइट में से। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।